ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस वीडियो में परमा एकादशी अधिक मास की एकादशी है, उसके बारे में क्या पूजा का मुहूर्त है, पारण समय, पूजा विधि, क्या खाएं क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करना चाहिए और कुछ उपाय, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। अधिक मास में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इसे अधिक मास एकादशी भी कहते हैं। इस साल परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा। परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को रखने से जातक के सभी दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत है। यह एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा फलदायी माना गया है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो इस परमा एकादशी की कथा के सुनने से भी मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। आइए देखते हैं परमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि क्या है और इसके साथ साथ पारण समय क्या है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी तिथि शुक्रवार यानी अर्थात 11 तारीख को शुरू होगी सुबह 5:06 पर और 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर इसका समापन होगा। 11 तारीख को शुरू होगी और 12 तारीख तक रहेगी तिथि, लेकिन व्रत रखा जाएगा 12 तारीख को। समय क्या है? परमा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त शनिवार अर्थात 12 अगस्त को सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक रहेगा। समय एक बार नोट कर लें, 12 अगस्त को सुबह 7:28 से 9:07 तक रहेगा पूजा का समय। जबकि व्रत का पारण होगा 13 अगस्त अर्थात रविवार के दिन सुबह 5:49 से 8:19 तक पारण का मुहूर्त है। 13 अगस्त रविवार को 5:49 से 8:19 तक व्रत का पारण किया जाएगा। परमा एकादशी का महत्व। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का महत्व होता है। भक्तों को पूजा का पूरा फल मिलता है। पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस एकादशी का व्रत करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। परमा एकादशी को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। कई लोग इस व्रत को निर्जला भी रखते हैं तो कुछ लोग भगवत चरणामृत लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। परमा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। परमा एकादशी व्रत के दिन एक दिन पहले आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। फिर व्रत वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर परमा एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। 12 अगस्त को शुभ मुहूर्त में, जो कि मैंने अभी बताया हुआ है, भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना चौकी पर करें। सबसे पहले पंचामृत से उनका अभिषेक करें। फिर पीले वस्त्र, फूल, माला, जनेऊ, चंदन आदि से उनका श्रृंगार करना चाहिए। अब अक्षत, पीले फूल, हल्दी, चंदन, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। घी का दीपक जलाकर उनके दाहिनी तरफ आपको रख देना चाहिए। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। परमा एकादशी की व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने पर व्रत का पूरा फल मिलता है और उसका महत्व मिलता है। कथा के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें। दरिद्रता और धन संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। उसके बाद प्रसाद का वितरण करें। रात्रि के समय भागवत जागरण करें। दिन भर फलाहार करते हुए ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अगले दिन अर्थात 13 अगस्त को स्नान के बाद ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। फिर व्रत का पारण करें और परमा एकादशी व्रत को पूरा करें। एकादशी के दिन आपको जो मंत्र इनमें से सही लगता है उन मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा, ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये 4 मंत्र हैं। आपको जो मंत्र सही लगता है आप उस मंत्र का जप करते रहें। एकादशी व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बात की जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। मनुष्य को 10वीं तिथि के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ चीज़ों का सेवन भी निषेध माना गया है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी भी अन्न का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। किसी कारणवश निराहार रहकर अगर व्रत करना संभव नहीं हो तो एक बार भोजन कर लें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं।
एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। खाने वाला जो व्रत का नमक होता है सेंधा नमक, उसे खा सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना मना होता है, अतः गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। अगर संभव नहीं हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। लेकिन इस दिन ब्रश और दातून करना मना होता है। इस दिन व्रतधारी को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित होता है। फलों में आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि फलों का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, काजू इन सब का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली नहीं खाना चाहिए। चाहे आप व्रत नहीं भी हैं तो भी आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, चाहे व्रत हो या ना हो। मांस, मदिरा, अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर और तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जो भी चीज़ खाएं उसमें तुलसी दल छोड़ लें, भगवान को स्मरण करें, भोग लगाएं और उसके बाद आप स्वयं खाएं। एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो इस दिन परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है। अगर इसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु जी का पंचामृत केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें, तुलसी दल चढ़ाएं और कथा का श्रवण करें। परमा एकादशी व्रत के दिन गीता का पाठ करना बहुत शुभ होता है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तीसरा, एकादशी के दिन पीपल की पूजा करें। इस दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। 7 बार परिक्रमा करते हुए पीपल में कच्चा सूत लपेटें और परिवार की खुशहाली, संतान सुख की कामना करें। ये उपाय बहुत ही कारगर है, ज़रूर करना चाहिए। और शनिवार को एकादशी पड़ रही है तब तो बहुत ही कारगर उपाय है। क्या नहीं करना चाहिए? परमा एकादशी व्रत करने से साल भर धार्मिक कर्म और दान का पुण्य मिल जाता है। इस दिन सुबह देर तक ना सोएं, दोपहर में भी ना सोएं और रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। दरवाजे पर आए अगर कोई अतिथि आता है, पशु पक्षी आता है, कोई भी आता है तो उसे बिना कुछ खिलाए ना भेजें, कुछ न कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पितृ क्योंकि किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है और व्रती पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्रत का फल भी नहीं मिलता है, इसलिए काले रंग के वस्त्र ना पहने। दान नहीं लेना चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन दान देना पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन अगर दान लेते हैं किसी दूसरे के घर का जल फल नहीं खाना चाहिए, ना ही कहीं कोई दान लेना चाहिए। अगर कभी मजबूरी में ऐसा करना भी पड़ जाए तो उसके बदले उसको आप कुछ पैसे ले लें, कुछ रुपए दे दें तो उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। आपका कुछ पैसे जरूर दे देना चाहिए अगर लेना भी पड़े तो। और इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी व्रत के दिन क्या उपाय आप मुख्य रूप से कर सकते हैं दोस्तों, तो पहला उपाय धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए, इससे उनका आशीर्वाद मिलता है। दूसरा उपाय, परमा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ का पूजा करना लाभकारी होता है। पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एक तेल का दीपक शनिदेव के सामने जलाएं। इस उपाय को करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है और जिन लोग की कुंडली में शनि में 7.5 होती है उन्हें दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय, अगर किसी के जीवन में समस्याएं चल रही हैं या विवाह का योग नहीं बन रहा है तो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, बेसन के लड्डू और केले का भोग लगाएं। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा, आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी भी दूर होती है। चौथा, अगर आपको और आपके घर को संकटों से बचाना है तो इस दिन हनुमान जी का पूजन जरूर करें और उनके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों को दूर करते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं संकटों से रक्षा करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में अधिक मास में पड़ने वाली दूसरी एकादशी परमा एकादशी के व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।